अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। काफ़ी इंतज़ार किया होगा आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो के बाद इस वीडियो का। तो बस कुछ मसरूफियात होती हैं, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि अलिफ और हमज़ा, इनको हम कैसे पहचान पाएँ, कैसे हमें पता चलेगा कि ये अलिफ है या ये हमज़ा है, और पढ़ते वक्त दोनों की आवाज़ किस तरह होनी चाहिए। देखें, अलिफ जो है वो होता है जिसके ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश, जज़म कोई भी साइन ना हो। और हमज़ा जो है उसके ऊपर ज़बर आ जाता है, ज़ेर भी आ जाता है, पेश भी आ सकता है। यानी कि अगर अलिफ के ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश आ जाए तो हम उस अलिफ को भी हमज़ा वाला साउंड पढ़ेंगे। तो अलिफ वो होता है कि जिसके ऊपर कोई भी साइन ना हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूं। आज मैं ये वाइट बोर्ड भी लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। जैसे कि देखें, ये है वाव और ये है मीम और साथ में अलिफ। अलिफ वो होता है कि जिससे पहले ज़बर हो, उससे पहले ज़बर हो और अलिफ के ऊपर कोई साइन ना हो, बिल्कुल खाली हो, और उस अलिफ को हम 1 सेकेंड के लिए खींच के पढ़ते हैं। इसी तरह ये भी अलिफ है, लेकिन आप देखें लेकिन इसके नीचे ज़ेर आ गया है। अब हम इसको अलिफ नहीं पढ़ सकते। बा के नीचे भी ज़ेर और अलिफ के नीचे भी ज़ेर। अब ये अलिफ नहीं है, अब ये हमज़ा है। अब हम इसको बीईद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ से पहले जो है बा के ऊपर ज़बर नहीं आया, बा के नीचे ज़ेर आ गया है, तो ये अलिफ नहीं है, अब ये हमज़ा है। इसको हम पढ़ेंगे बीईद नहीं। अलिफ ये है कि इसके ऊपर कोई साइन ना हो और इससे पहले ज़बर हो। अब देखें, आऊज़ु। अब ये जो अलिफ है ये अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर आ गया है। अब हम इसको खींच के नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह एक और मिसाल भी देख लें आप। ये देखें, अल्लाहु, ये जो बना हुआ है ये अलिफ नहीं बल्कि ये हमज़ा है, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर आ गया है। अलिफ वो होगा कि जिसके ऊपर कोई साइन ना हो, उसे हम अलिफ कहेंगे। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि अलिफ और हमज़ा को किस तरह पढ़ना है और किस तरह नहीं पढ़ना। इसके अलावा एक और फ़र्क भी मैं आपको समझा दूं अलिफ और हमज़ा के बारे में, कि अलिफ को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, और हमज़ा को हम बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मैं आपको मिसाल समझा देता हूँ, ये आप लोग देख रहे होंगे, इस पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मैंने सूरह अल-बलद की पहली आयत का पहला लफ्ज़ लिखा है। और अब देखें, ये जो लाम है, लाम के साथ जो अलिफ है ये अलिफ है असल, क्योंकि इसके ऊपर कोई साइन नहीं है और इससे पहले जो है ज़बर है, ये अलिफ है। इसके साथ नज़र आने वाला ये भी आपको अलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये अलिफ नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आ गया है पेश। अब ये हमज़ा है, इसको हम काफ से मिला रहे हैं, ला उक़सिम। लाम पर मद भी है, ये देखिए ये मद है। उसके बाद हम इस हमज़ा को पढ़ेंगे, ला उक़सिम, उक़। ये जो ऊ की आवाज़ आ रही है ये इस हमज़ा की है। बिल्कुल दोनों एक ही तरह के नज़र आते हैं, लेकिन ये अलिफ है क्योंकि इसके ऊपर कोई साइन नहीं, और हमज़ा के ऊपर एक पेश है। ये मैंने आपको समझा दिया है। बहुत से लोग कई जगहों पर
आइन को हमजा समझ लेते हैं। जैसे कि ये देखें, ये है आबासा और ये है अम्मा। ये आबासा सूरत आबासा का पहला लफ्ज, ये अम्मा जुज़ 30 यानी कि पारा 30वां पहला लफ्ज अम्मा। बहुत से लोग इस आइन के इस हाफ शेप को हमजा समझ लेते हैं और अम्मा पढ़ लेते हैं या आबासा पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत से लोगों की मिस्टेक है। मैंने कहा आप लोगों को ये बता दूं कि ये आबासा नहीं बल्कि ये आबासा है। आइन की आवाज़ निकाला गया। थोड़ा सा कोशिश कर लिया करें पढ़ने में, थोड़ी सी आप लोग कोशिश करेंगे तो ही हरूफ अदा होंगे। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ आपने पढ़े हैं कायदे में, पूरे कुरान मजीद में 30 के 30 पारों में वही हरफ है। अगर आपने अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ पढ़े हैं उनकी अदायगी सही कर ली तो कुरान मजीद में भी आपको पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपने वहाँ सही नहीं पढ़ा, आइन को आइन नहीं पढ़ा, हा को हा नहीं पढ़ा, हा पढ़ लिया, हा और हा में फ़र्क नहीं किया, तो अब यहाँ पे भी आपको ये पढ़ने में ये परेशानी होगी। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ लिया करें कि ये जो लिखा होता है हमज़ा, ये हमज़ा नहीं बल्कि ये आइन है। हमज़ा कभी भी किसी भी लफ्ज़ के साथ मिला हुआ नहीं होगा। इस तरह का जो हमज़ा होता है छोटा सा, ये कभी भी किसी लफ्ज़ के साथ मिला हुआ नहीं होगा। आइन जो मिला होता है इसका मतलब ये है कि ये आइन है। ये देखें आइन मिला हुआ है। अम्मा हमज़ा जो है वो मिला हुआ नहीं होगा, वो अलग से लिखा होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि वो आखिर में आता है, जैसे कि अस्समाउ। तो ये बातें थी, आज मैंने आप लोगों को सोचा कुछ बता दूं हमज़ा और अलिफ के बारे में और आइन के बारे में। और कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन भी थी कि हमज़ा कौन सा होता है, आइन कौन सा होता है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को समझा दूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आएगी। कोशिश करते हैं कि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी बातें कुरान करीम के बारे में कुछ मालूमात बताएं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। जज़ाकल्लाह, वस्सलाम वरहमतुल्लाह।